हेलो दोस्तों, मैं सोनू एक बार फिर अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स 10th क्लास के फिजिक्स का अगला सीरीज लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। जी हाँ, चिन्ह परिपाटी। ये इसलिए महत्व होता है क्योंकि दर्पण से संबंधित जब हम प्रश्न बनाते हैं, आंकिक प्रश्नों को बनाते हैं, तो वहां पर चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि बिंब की ऊंचाई हम धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये सभी चीजें को हमें समझना होता है। तो उसके लिए हमें ये सीखना होगा कि कौन सा धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होगा। बहुत आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि शुरुआती दौर में क्या होता है कि शुरुआत में हम लोग पिछले वीडियोस के बारे में या इसके बारे में सारांश में हम लोग समझते हैं। तो व्यूअर्स क्या समझते हैं कि सिर्फ ऐसा ही हो रहा है, उसके बाद वो निकल जाते हैं। जी नहीं, वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने पर सब कुछ समझ में आएगा। हम अभी यहाँ पे फिलहाल अवतल दर्पण से संबंधित हम चिन्ह परिपाटी को देखेंगे, फिर उत्तल दर्पण को भी हम देखेंगे। तो ये आपका है अवतल दर्पण, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। इसे समझने के लिए हमने क्या किया, एक काल्पनिक रेखा y डैश को हमने मान लिया। अब यदि मैथ पढ़े होंगे 9th क्लास या ये 8th क्लास से भी शुरू हो जाता है नियामक ज्यामिति, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक तल को 4 भागों में बांटते हैं। 2 रेखाएं परस्पर जब लंबवत एक बिंदु से गुजरती है तो वह तल को 4 भागों में बांट देती है। आप पढ़े होंगे, जिसमें से जो 2 रेखाएं हैं वह x x डैश होता है और y y डैश होता है। जहां पर कटान होता है वहां पर O होता है। तो यहां पर ध्रुव के पास कटान हो रहा है तो ध्रुव क्या हो गया, P हो गया, मूल बिंदु। और क्या, जो नियामक ज्यामिति पढ़े होंगे उसके लिए अब यहां कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो y तरफ है ऊपर की ओर धनात्मक होगा, दाईं ओर धनात्मक होगा। फिर से समझेंगे, ऊपर की ओर धनात्मक, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर और नीचे ओर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। बस इतना सा दिमाग में बैठा लीजिए कि ऊपर और दाईं धनात्मक, बाईं ओर और नीचे ऋणात्मक। ठीक है। अब आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु कहां रहता है, तो वस्तु जब भी रहेगा अवतल दर्पण के सामने रहेगा, यानी इस तरफ, यानी कौन से तरफ, बाईं तरफ। तो जब भी बाईं तरफ वस्तु को रखेंगे अर्थात बिंब को रखेंगे तो वो इधर की ओर है, यानी माइनस की ओर है, तो बिंब की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। है कि नहीं? बस इसी को देखते जाना है। अब प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आपने देखा कि एक ही ऐसा केस होता है जहां हम जब वस्तु को जब ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखते हैं तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है, इधर ही बनता है, यानी बाईं ओर ही बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नहीं होगा, देखिए ना, वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। मान लो यहां बना या यहां बना, जहां भी बनेगा तो ये दाईं ओर ही है, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के दाईं ओर बनता है। ये बाईं ओर था, ये दाईं ओर है। तो आभासी प्रतिबिंब जब होगा तो उस प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब इधर की ओर बनेगा, यहां से यहां की दूरी तो दाईं ओर है, तो क्या हुआ, धनात्मक हुआ। फोकस दूरी, अब देखिए फोकस कहां है, समझिए बात को। फोकस आपका बाईं ओर, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में हमेशा क्या होगा, बोलिए, ऋणात्मक होगा।
क्योंकि फोकस दूरी तो चेंज कर नहीं सकते हो आप, जब भी है तो ये बाईं ओर ही है। बिंब की ऊंचाई आप देखो, अगर C पर भी रखते हो तो बिंब की ऊंचाई ये है। क्या उल्टा रख के देखोगे? नहीं देखोगे। जब भी रखोगे, यहां रखोगे, यहां रखोगे, किसी भी स्थिति में रखोगे तो यह Y अक्ष के समांतर होता है ऊपर की ओर, तो बिंब की ऊंचाई भी हमेशा क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। देखें कितना आसान है। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब वास्तविक भी है, आभासी भी है। अब देखिए, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण के सामने बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। आप पढ़े हैं, अगर नहीं देखे हैं वीडियो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, तो मैं तो कहूंगा कि सबसे पहले उस वीडियो को देखें। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप उसे पहले देखें। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा दर्पण के आगे बनेगा और उल्टा बनता है, यानी इस अक्ष के समांतर बनता है। तो नीचे की ओर बन रहा है, और मैंने कहा है कि बाईं ओर और नीचे ओर ऋणात्मक होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगा, और आभासी प्रतिबिंब को याद कीजिए कुछ इस प्रकार बना था, सीधा बना था, और ये इसके समांतर है यानी धनात्मक है। हो गया। सिर्फ इसे देखकर, ये ज्यामितीय आकलन हमने किया, नियामक ज्यामितीय आकलन से ही सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बिंब की दूरी हमेशा क्या हुआ? अवतल दर्पण में माइनस हुआ। प्रतिबिंब की दूरी में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस होगा और आभासी के लिए प्लस होगा। फोकस दूरी के लिए माइनस होगा, बिंब की ऊंचाई हमेशा प्लस में होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई वास्तविक के लिए माइनस होगा और आभासी के लिए प्लस होगा, अर्थात धनात्मक होगा। कैसे होगा ये मैंने बता दिया। एक क्या किया आपने, एक तुलना कर लो, ध्रुव से को मूल बिंदु मान लो और नियामक ज्यामिति का उपयोग कर लो। बाईं ओर और नीचे ओर जो भी आएगा वो ऋणात्मक होगा, और ऊपर की ओर और दाईं ओर जो भी आएगा वो धनात्मक आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब हम ले रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में चिन्ह पर पाटी क्या होगा? अच्छा, अवतल दर्पण के में मैं भूल गया था कि बिंब की दूरी को हमेशा किससे संकेत में हम किससे निरूपित करेंगे? U से करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी को हम V से करेंगे। फोकस दूरी तो आप जानते हैं कि F से होगा। बिंब की ऊंचाई को भी आप चाहो तो H से आप ले सकते हो, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को आप H' से दिखा सकते हो, क्योंकि ऊंचाई अर्थात हाइट होता है ना, तो आप ले सकते हो। यहां एक चीज बदल गया। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है, और वह बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। वहां वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। अर्थात आप उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, अर्थात आभासी बनता है और वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। बात समझना, हमने भी यहाँ पे फिर से नियामक ज्यामिति लिया। यहाँ उत्तल दर्पण के लिए एक ही केस होता है। समझना पहले कि जो भी जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो इस तरफ होगा, सीधा होगा, यानी ऊपर की ओर जाया हुआ रहेगा। अब हम वस्तु कहां रखते हैं? तो वस्तु क्या हम दर्पण के अंदर रखेंगे? ये तो गोलीय दर्पण है ना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये गोला हो जाएगा। तो क्या इसके अंदर दर्पण रहेगा, ये वस्तु रहेगा? नहीं। तो वस्तु जब भी रखते हैं इधर रखते हैं, यानी बाईं ओर। तो वस्तु की दूरी यानी U कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब तो इधर बन रहा है, अब इधर बन रहा है दाईं ओर। तो नियामक ज्यामिति क्या कहता है कि इस अक्ष पर जो भी होगा ये क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो प्लस होगा। अच्छा, प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, तो आभासी है तो जो भी होगा इधर ही होगा, है कि नहीं? वास्तविक तो बनता नहीं है। फोकस दूरी किधर की ओर है? दाईं ओर है, तो ये भी प्लस होगा। देख रहे हैं ना? बिंब की ऊंचाई, अब वस्तु यहां है तो बिंब की ऊंचाई फिर से तो आप सीधा ही रखोगे, तो सीधा रखोगे यानी इसके समांतर हो गया, तो ये भी क्या होगा? धनात्मक ही होगा, यानी ये भी आपका प्लस ही होगा। फिर कौन सा रह गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई।
प्रतिबिंब अभी भी मैंने कहा कि छोटा बनता है लेकिन सीधा बनता है, यानी इस आय से जैसे भी कर लो इस तरह से बनेगा, यानी इसके समांतर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो अब देख रहे हो कि उत्तल दर्पण में सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहां ऋणात्मक प्रदर्शित होता है, और वह है बिंब की दूरी जो ऋणात्मक दिखाएगा, बाकी सभी कुछ धनात्मक होंगे। अब इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न लेंगे, एक अवतल दर्पण में और एक उत्तल दर्पण में, आंकिक प्रश्न। तब हम लोग देखेंगे कि क्या कैसे ये बनता है। ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं, तब तक इसे हम मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक हमने अवतल दर्पण से और एक उत्तल दर्पण से पहले दो प्रश्न को लिया है, दोनों प्रश्नों को समझेंगे। कहता एक वस्तु किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। एक वस्तु है जो दर्पण से कितनी दूरी में रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, और उस दर्पण का फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो कहता है प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, आभासी है, ये देखना है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि क्या क्या दिया हुआ है। आप यहां लिख सकते हैं, गिवन दैट यू मतलब क्या होता है, बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी, तो कितना, 25 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात यहां ध्यान देने का है कि ये दर्पण में चिन्ह परिपाटी अब यहां आ जाएगा। कैसे, तो u अवतल दर्पण के लिए है, तो प्रतिबिंब बिंब की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही होना है क्योंकि वो बाईं ओर आता है। फिर क्या है, फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी भी क्या होता है, माइनस में होता है ना। तो अब हमें और क्या निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति निकालने के लिए हमें पहले प्रतिबिंब की दूरी को निकालना होगा, यानी v बराबर निकालना होगा। तो एक सूत्र होता है जो मैं अभी स्थापित नहीं किया हूं, इस सूत्र को भी मैं स्थापित करूंगा दर्पण सूत्र से, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको मान बिठा देंगे, 1/v हमें निकालना है, 1/u, तो u कितना हो गया, -25 बराबर 1/f, तो -15। 1/v बराबर हो गया 1/-15 और प्लस हो गया 1/25। 1/v हो गया, 25-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकालिए, 25 दिया 75, तो 15×5 = 75, तो -5, और 25 दिया 75, तो ये 3 हो गया, यानी कितना हो गया, -2/75, या v बराबर आप लिख सकते हैं -75/2, यानी इतना सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ गया, माइनस में आ गया। अब देखिए मैं बताया हूं, अभी भी बताया हूं शुरुआत में कि प्रतिबिंब, ये भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। अब प्रतिबिंब की दूरी यदि माइनस है तो वह वास्तविक है, प्लस होगा तो वह आभासी होगा। यहां माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कितनी दूरी पर है, तो दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने में बन रहा है ना, वास्तविक है और सामने में बन रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यानी बढ़िया, और इस दर्पण के द्वारा किसी बस की दूरी 5 मीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति यहां भी ज्ञात करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऊपर ही बनाऊंगा इसे, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो सबसे पहले क्या है, कहता है वक्रता त्रिज्या, यानी क्या दिया हुआ है भाई, तो बड़ी आर दिया हुआ है 3 मीटर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, f निकालेंगे। f क्या होता है, वक्रता
त्रिज्या का आधा होता है, यानी 1.5 मीटर। फोकस दूरी F क्या होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक होगा। किसी बस की दूरी यानी U कितना होगा? ऋणात्मक होगा, -5 मीटर होगा। फिर से वही दर्पण सूत्र लगाइए, ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए मान्य है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हल कीजिए, 1 - 5 1/f हो गया 1.5, v इक्वल टू 1/1.5 प्लस 1/5। फिर से यहां पर होगा इतना, इसका एलसीएम होगा नहीं तो आसान करने के लिए ऊपर 10 कीजिए, नीचे 5 कर दिए तो 15 होगा। तो 15 इकाई 15, तो 10 इकाई 10, 5 दिया 15, है ना। देख लीजिए 15 इकाई 15 और 10 इकाई 10, 5 दिया 15। 1/v बराबर कितना हो गया? 13/15, या v बराबर क्या हो गया? 15/13, यानी 1 पॉइंट भाग दो आप, ये लगभग इतना आ रहा है, 1.16 मीटर के आसपास आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लस में। अब उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब तो बनता नहीं है, जब भी बनता है आभासी बनता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा प्लस आया। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, तो हम लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 1.16 मीटर पीछे बनता है और वह आभासी है। ठीक है, तो ये था हमारा गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी और इसका महत्व। आंकिक प्रश्न बनाने में चिन्ह परिपाटी का बहुत महत्व है। उस एक गलती कर दोगे तो आंसर आपका नहीं मिलेगा, गलत आंसर आपका, गलत उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गोलीय दर्पण का में जो चिन्ह परिपाटी है उसे आप अच्छी तरह से समझें। समझने का ठीक मैंने बताया, नियामक ज्यामिति का एक कल्पना कर लें और दाईं और ऊपर वाले पल धनात्मक में आ जाएंगे, बाईं और नीचे वाले ऋणात्मक में आ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।